नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। बात मईशत की करें या समाजी रब्तो ताल्लुक़ की, सेकुलरिज़म की बात करें या किसी और की, हर एतबार से इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मंज़रनामा है, वो काबिल इत्मीनान नहीं है। और अगर हम मुसलमानों के लिहाज से सोचें और मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में एक खौफ की नफ्सियात पाई जा रही है और ये खौफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अपने बारे में फ़िक्रमंद होना अच्छी बात है, लेकिन इस फ़िक्रमंदी का तकाज़ा ये है कि हम हालात को समझें, उसका तज्ज़िया करें और उन हालात को बदलने की तदबीर पे गौर करें और उस पर अमल करें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि कुछ लोग जो इसको हम तालीम याफ्ता तबका कह रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं, फ़िक्रमंद हैं, लेकिन इससे निकलने के लिए तदबीर क्या होनी चाहिए इस पर कोई बात हमें नज़र नहीं आ रही है। और बहुत से लोग वो हैं कि जिनके लिए इस तरह के हालात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा पस मंज़र है, बल्कि मौजूदा जो मंज़रनामा है मुल्क का, ये सूरत हाल कैसे तब्दील हो सकती है और इससे निकलने के लिए हमें किस तरह की तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ एक इंतहाई अहम मेहमान मौजूद हैं जो मिली मसाइल पे सोचते हैं, लिखते हैं और एक मारूफ चेहरा है जनाब मोहम्मद खालिद साहब का। आप इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हारमोनी के जनरल सेक्रेटरी हैं और आपका काम है इस हवाले से। तो आज हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे इस मौजू पे कि मसला क्या है और उस मसले का हल क्या हो सकता है। तो मोहतरम, हम शुरू करेंगे एक छोटे से सवाल से। इस वक्त जो सूरत हाल है, यानी हम ये कह सकते हैं कि मुल्क का जो मौजूदा मंजरनामा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल से इस वक्त जो मुल्क का मंजरनामा है वो हमारे लिए काम करने का बेहतरीन मौका हमको हासिल है, क्योंकि जिस अंदाज से मुफाद परस्ती को बुनियाद बनाकर मुल्क में एक काफ़ी लंबे अरसे से सियासत की जाती रही है, आज वो मुफाद परस्ती के तमाम नताइज हमारे सामने हैं कि किस तरह से माशरे को मुख्तलिफ सैकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है और कोई किसी का इस वक्त न हमदर्द है न कोई हमनवा है, न हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम है। हद यह है कि किसी भी सियासी पार्टी को आप ले लीजिए, कोई सियासी पार्टी इस वक्त अपने आप में मुत्तहिद नहीं है। तो इस उसमें अगर हम बहैसियत एक खैर उम्मत के फ़र्द के अपने रोल को मजमूई तौर पर बहैसियत मुसलमान अदा करने की कोशिश शुरू कर दें, तो हमको इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि इस मुल्क में बहुत जल्दी हम अपनी एक पहचान और अपने एक वजूद को, एक मुफीद वजूद को साबित करा सकते हैं। इस वक्त जो पढ़े लिखे लोग हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों का तबका है, वहाँ ये बात उमूमन ज़ेर बहस आती है कि सूरत हाल ऐसी है। लेकिन हमारे जो मिली कायदीन हैं या जो हमारे बड़े उलमा हैं या जो बड़ी तंजीमें हैं उसके ज़िम्मेदारान हैं, उनकी तरफ से कोई लाएअमल नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, इन हालात से निकलने की क्या शक्ल हो सकती है। आप इस खामोशी को किस अंदाज से देखते हैं? इसमें देखिए मोहतरम, ऐसा है कि ये दौर जो है ये मीडिया का दौर है जी, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया जा रहा है जी, उससे हमारी पूरी मिली क़यादत जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर है। मिसाल के तौर पर क़यादत ही मुतासिर है, क़यादत मुतासिर है जी, और वो क़यादत हालात का एक तरह से समझिए या सोशल मीडिया का शिकार जी है। अच्छा, नहीं, मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि लिंचिंग जैसा मामला है जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके हमारे मिली कायदीन पेश करते हैं। इंसानी तारीख पर आप हल्की सी भी नज़र डालें तो माशरे में हमेशा इस तरह के वाक़यात आपको मिलेंगे, हमको मिलेंगे। नहीं, नबी अस्लम के साथ भी इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं। नहीं, तो इस तरह से ये चूँकि अब ब्रांड का ज़माना है, नहीं, तो इन तरह के वाक़यात को लिंचिंग के नाम पर एक ब्रांड डिक्लेयर कर दिया गया है और बहुत आसान है कि लिंचिंग कह दो, पूरी बात हो जाएगी और खौफ का माहौल बन जाएगा। तो हमको इस फरेब से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और हमको बहुत वाज़ेह तौर पर इसको रद्द करना चाहिए। नहीं, और किसी तरह का जो आपने अभी फरमाया कि खौफ का माहौल है, ये भी सिर्फ सोशल मीडिया की देन है। नहीं,
ورنہ آپ کسی بھی مسلم علاقے میں چلے جائیے، آپ کو وہاں کی زندگی میں کسی طرح کا کوئی نہ خوف نظر آئے گا، نہ وہاں کوئی مایوسی نظر آئے گی، بلکہ سب کچھ ارے اللہ مالک ہے۔ یہ عام لوگوں کی بات تو الگ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ حالات کا وہ تجزیہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا، ٹھیک ہے چھوڑ دیں اس کو، جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، یا جو عام مسلمانوں کے علاوہ جو عام ہندوستانی ہے، ان سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو بھی لگتا ہے کہ اس وقت کچھ اچھی پوزیشن نہیں ہے، تو یہ تو ایک عام کیفیت ہے، اس سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس سے انکار نہیں ہے مجھے، جی، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، یہ جو زندہ حقائق ہیں جی، اس سے انکار تو کوئی ظاہر ہے کہ ذہنی طور پر جو نابینا ہوگا وہی کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، جی، لیکن ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لینا، جی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو حاوی نہ کیا جائے؟ میں اس کا جو ہے جی، قائل نہیں ہوں۔ جی، اس کو کسی بھی طرح کے حالات آئیں اس کا ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس کا مثبت ایک حل، ایک رائے۔ تو ہم تو یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ وہ مثبت حل کیا ہو، کیا کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر ابھی جیسے کہ آپ کا پیام انسانیت کا گروپ ہے، جی، جس انداز میں ان لوگوں نے کام شروع کیا ہے، جی، کہ ٹریفک پولیس جو کھڑی ہوئی ہے اس کو جا کر پانی پلا رہے ہیں، جی، بسکٹ دے رہے جی، جی، ہیں، اسپتالوں میں پھل تقسیم کر رہے ہیں، جی، یہ سلسلہ ہم اگر بڑھا دیں اور ہم اپنے آپ کو ثابت کر دیں کہ ہم معاشرے کے لیے مفید ہیں، جی، ہم کو جو معاشرے میں ایک بوجھ سمجھا جا رہا ہے، اس کیفیت کو ہم ہی تبدیل کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تو ہم کو اپنے اس جذبے کو بڑھانا ہوگا۔ ہماری ساری تنظیموں کو، ہمارے ملی قائدین کو، پوری ملت کو اس بات متوجہ کرنا ہوگا کہ وہ ایک خیر امت ہے آخری لمحے تک کے لیے اس دنیا کے، اور اس کو اپنے اس رول کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی، کیونکہ یہ اس کی سماجی نہیں بلکہ دینی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ تو ایک شعبے سے متعلق ہے، یعنی رفاہی کام کریں، اپنے امیج کو چینج کریں، یہ ایک مرحلہ ہے، اس کے علاوہ اور کس طرح کی کوشش ہونی چاہیے؟ سرکاری سطح پہ بھی جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی یہ NRC کے بار بار نام آ رہا ہے، ابھی خود پولیس کے سربراہ نے بیان دیا کہ NRC نہیں ہے، یہ ایک روٹین کا چیک اپ جو ہر 2-4 سال پر ہوتا ہے شہریوں کے سلسلے میں کہ کون لوگ غیر ملکی یہاں رہ رہے ہیں، یہ وہ چیک اپ ہے۔ تو اس حصے میں ہم کو بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، ہم کو پورے شہر میں جگہ جگہ بغیر کسی مذہبی تفریق کے اس طرح کے کیمپ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، جہاں پر سب کا رجسٹریشن ہے، جس کے دستاویز وغیرہ بنانا ممکن ہو سکے۔ یہ سلسلہ اگر ہم حکومت کو میں معاون بننے کے لیے تیار ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے ہم سے متاثر نہیں ہوگی۔ تو ہم کو اس طرح کے کاموں میں جو کہ براہ راست عوام سے جڑے ہوئے کام ہیں، اس میں حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جی، جو ہم نے بنیادی سوال اٹھایا تھا کہ لوگ قائدین کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں سے خاموشی نظر آتی ہے۔ قائدین خاموش تو نہیں ہیں، لیکن قائدین کو جس طرح کی رہنمائی کرنی چاہیے وہ رہنمائی نہیں ہو پا رہی ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے قائدین میں اس وقت جو ایک انتشار کی کیفیت ہے وہ زیادہ بڑی وجہ ہے۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہوگی کہ قائدین میں بھی انتشار، تو پھر وہ قائدین جس کو ہم کہہ رہے ہیں، جس کو ڈھو رہے ہیں، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہوگی۔ بالکل عجیب و غریب بات ہے، بالکل عجیب و غریب بات ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے محمود مدنی صاحب کا معاملہ آیا، تو پورا جو ہے خاص طور سے اردو، میں نام لینا نہیں چاہ رہا تھا لیکن صورتحال تو سامنے ہے۔ جی جی جی، تو اب اس اس میں محمود مدنی صاحب کی خدمات ساری ایک طرف، ان کا ایک واقعہ ان پوری خدمات پر حاوی ہو گیا، اور اب ایک عام مسلمان کے لیے بہت آسان نہیں ہے کہ محمود مدنی صاحب کی کسی ہدایت پر وہ آمنا صدق نہ کہہ سکے۔ جی 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 جی، لیکن بہرحال یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ جو ہمارے جو قائدین ہیں ان کی طرف سے صحیح اور نتائج خیز چیزیں آنی چاہیے، اور بہت سوچ سمجھ کے ان کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ وہ تنہا نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو بہت سوچ سمجھ کے آنا چاہیے سامنے۔ بالکل آنا چاہیے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جیسے کہ جو آپ نے بات شروع کی تھی کہ ملک کی خاص طور سے اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ روز بروز گر رہی ہے۔ جی، روز بروز گر رہی ہے۔ 88 لاکھ کروڑ روپے کا ملک قرض دار ہے، اس کے بینکوں کے بند ہونے کی بات آ رہی ہے، بینک بند ہو رہے ہیں،
लोगों की जमा की हुई रकम वो डूब रही हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम एक जिम्मेदार शहरी होने का हक अदा करें और हुकूमत से मुतालबा करें कि भाई इस तरह का मामला क्यों हो रहा है, इस तरह की चीज़ों को हल होना चाहिए। तो ये सारी कोशिशें हमारी मिली क़यादत को और ख़ासतौर से हमारी जो दीनी जमातें हैं उनको भी इस तरह से कि मुल्क के मामलात को जो बिल्कुल दिमक की तरह जो है खाई जा रही है उस पर हमारी राय आनी चाहिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ की हमको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब तक तो इस तरह की कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही है। तो मोहतरम, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो हमारे इस तरह के बड़े हैं वो कहीं ना कहीं वो भी खौफ में मुब्तला हैं कि हम हुकूमत को कोई मशवरा देंगे या कोई इस तरह की बात कहेंगे तो फिर हमारे साथ कोई मसला हो? कहीं इस तरह की सूरत हाल तो नहीं है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि मिलत के कायदीन ने जिस तरह से मुसलमानों तक अपने आप को महदूद कर लिया जी, ये उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, महदूद तो क्या, लेकिन मुसलमानों की भी बात कहाँ करते हैं वो? नहीं, जो भी करते हैं, हाँ, जो भी करते हैं उसे मुसलमानों के हद तक करते हैं। जी जी जी, पूरे मुल्क के लिए बात नहीं करते नहीं, जबकि पूरे मुल्क के लिए बात करने की ज़रूरत है नहीं। तो आपके ख्याल से इस वक्त जो मुसलमानों की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो ये कि जो रिफाही काम हैं या इस तरह के जो और काम हैं या कॉमन चीज़ें हैं उसमें बढ़ चढ़ के आगे बढ़ें और अपना रोल प्ले करें, इससे हालात में तब्दीली आएगी? इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि यकीनन लोग इस वक्त मुतासिर हैं, लेकिन जब हम तारीख़ पढ़ते हैं, खुद अगर सिर्फ आज़ादी के बाद की तारीख़, तो इस तरह के हालात कई बार आए हैं और फिर उन हालात से लोग निकले हैं। तो क्या इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम अपने जो हमारे ख़ासतौर पर मुस्लिम नौजवान हैं या मुसलमानों का तालीम याफ्ता तबका है उनके सामने ये जो तारीख़ी चीज़ें हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें होती रही हैं और इससे हम लोग निकले हैं, इस मैसेज को भी आम किया जाए? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और मिलत को हौसला देने के लिए जब तक कि आप इक़दामी कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे जी नहीं, इक़दामी प्रोग्राम का मतलब ये कि जैसे कि हमने अभी आपको प्याम इंसानियत की एक मिसाल दी, इस तरह के इक़दामी प्रोग्राम जब तक कि हम माशरे के लिए नहीं बनाएंगे तब तक न तो हमारे नौजवानों को कोई हौसला मिलेगा और न ही कोई हम माशरे में बेहतर काम करने की कोशिश में आ सकते हैं नहीं। तो हमको दिफाई चीज़ों से के साथ साथ इक़दामी कामों को ज़्यादा अपने उसमें लेने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल सही। जैसे बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा और आज हमने गुफ्तगू की कि जो मुल्क का मौजूदा मंजरनामा है उससे निकलने की क्या शक्ल हो सकती है और हमारे मेहमान ने बहुत वाज़ेह तरीके से कहा कि मायूस होना नहीं है बल्कि हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और अगर हमने अपना किरदार अदा किया तो हालात यकीनन फिर मुवाफ़िक़ हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।